पिछले वीडियो में आपने छोटे बच्चे अगर पानी में गिर जाएं, डूब जाएं, उन्हें निकालने के बाद उन्हें किस प्रकार ट्रीटमेंट दिया जाए, यह प्रात्यक्षिक के द्वारा देखा। इस वीडियो में बड़े लोगों को और बुजुर्गों को अगर वे पानी में डूब जाएं तो निकालने के बाद किस प्रकार ट्रीटमेंट दे करके उन्हें होश में लाया जाए, उनकी जान बचाई जाए, यह भी प्रात्यक्षिक के द्वारा देख रहे हैं। और इसके बाद और अगले वीडियो में आपको प्रात्यक्षिक के द्वारा ही यह देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक शॉक से अगर सबसे पहले तो किस प्रकार बचा जाए, किस प्रकार उससे छुटकारा मिले, और उसके बाद में अगर शॉक लग ही जाए तो हम किस प्रकार मरीज की जान बचाएं, उसे होश में लाएं, यह आप देखेंगे। आज से करीबन 50-55 साल पहले जब डॉक्टर गुप्ता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य करते थे, उस समय उन्होंने विश्व की सेवाभावी संस्था रेड क्रॉस की स्थापना करी थी अपने 4 फ्रेंड्स के साथ में मिलकर के। तब से आज तक उनकी संस्था बहुत ही सुचारू ढंग से कार्य कर रही है और कई इनाम जीत चुकी है। यह संस्था भंडारा शाखा नाम से स्थापित की गई है, डॉक्टर गुप्ता जिसके आज भी सेक्रेटरी हैं। और उन्होंने आज से 35 साल के पहले फर्स्ट एड टू द इंज्योर्ड इस नाम से एक किताब लिखी और गांव-गांव में, शहर में, कॉलेजों, स्कूलों में और सेवाभावी संस्थाओं के यहाँ पे जा करके बच्चों को, छात्राओं को और लोगों को फर्स्ट एड के द्वारा लोगों की किस प्रकार से मदद की जाए, सहायता की जाए, इसकी ट्रेनिंग दी। और ये सब कार्यों के लिए उन्हें महाराष्ट्र सरकार के उच्चतम अवार्ड से हमारी संस्था को 4 बार नवाजा गया है। और वे अभी भी यह कार्यक्रम चलाते रहते हैं और आज वीडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से वो आप लोगों को फर्स्ट एड टू द इंज्योर्ड, आपातकाल में किस तरह से मरीजों की सहायता की जाए, सेवा की जाए और उनको जीवन दान दिया जाए, मदद की जाए, ये सबको सिखा रहे हैं। आप भी सीखिए, लाभ ही लाभ है। आप किसी भी आपातकालीन समय में, किसी भी परेशानियों के समय में, जब हमारे हाथ में कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं, कोई चिकित्सा के साधन नहीं होते हैं, कोई तरीका नहीं होता है, उस समय हम केवल मात्र नेचुरोपैथी द्वारा ही, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही मरीजों की सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं और उनकी जान बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम यह कार्य सीखेंगे। मैं सौरश्मी चंद्रमोहन गुप्ता, प्राकृतिक चिकित्सक, और डॉक्टर गुप्ता, एक्स मेडिकल ऑफिसर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हॉस्पिटल भंडारा, हम दोनों मिलके आपको सारी आपातकालीन सेवाएं, प्राथमिक चिकित्साएं, हर बीमारी के लिए, हर परेशानी के लिए आपको हम बताने का प्रयास करेंगे प्रात्यक्षिक के द्वारा। प्रात्यक्षिक देख करके हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुचारू रूप से सीख सकते हैं। और आप भी सीखिए और लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर खड़े रहिए। आपका ज्ञान, आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास जो बढ़ते चला जाएगा, वह आपको सबको मदद करने के लिए प्रेरित करेगा और आप बड़े सुखपूर्वक, बड़े आराम से लोगों की सहायता कर पाएंगे। ज़रूर सीखिए, ज़रूर सीखिए। सबको बताइए, सबको शेयर करिए, प्रचारित करिए, प्रसारित करिए, सब्सक्राइब करिए और कई लोगों को सीखने का मौका दीजिए ताकि
हर एक्सीडेंट में, हार्ट अटैक में, अस्थमा में, चाहे ठंडी लग के कप कप के बुखार आया हुआ हो, कोई भी परेशानियां हों, हर परेशानियों के लिए, सांप ने काटा है, बिच्छू ने काटा है, या हड्डी हो टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, किस तरह से हम मदद करेंगे, यह आप अवश्य सीखिए और लोगों की मदद करिए। रेड क्रॉस के सदस्य बनकर। पानी में डूबा हुआ एक बच्चा है, उसे हमने तुरंत उठाया, लिटाया। लिटाने के बाद हमको यदि मिल जाए तो हम एक तकिया या कोई नरम चीज़ लेंगे, और वो नरम चीज़ मिले तो उसके कमर के नीचे रखेंगे। उसके कमर के नीचे रखने हम उसकी एक टांग उठाएंगे, दूसरी टांग उठाएंगे और उसको हम उस पर खींचने की कोशिश करेंगे ताकि उसका कमर का हिस्सा ऊपर रहे और उसके शरीर का अन्य भाग नीचे। इस प्रकार हमने इस डूबे हुए बच्चे को तुरंत कमर का हिस्सा ऊपर किया। अब हम पेट दबाकर धीरे धीरे पानी निकालेंगे। उसका चेहरा सिर्फ बाएं तरफ या दाहिने तरफ होगा ताकि उसके नाक में से पानी निकले। और यदि कोई मदद करने वाला हो नहीं तो हम खुद उसका मुंह खोल के हमारी उंगलियां उसके मुंह में डाल के पानी बाहर निकालेंगे। ये करने के साथ साथ हम छाती वाले हिस्से को भी दबाते जाएंगे ताकि फेफड़े के अंदर हार्ट को, हृदय को स्टिमुलेशन हो और फेफड़े का पानी भी निकले। वो निकालने के लिए हम ऐसा ऐसा भी दबाएंगे। पहले हमारी उंगलियां उसके सिर के तरफ, कान के तरफ, मुंह के तरफ करते हुए, और दूसरा हमारे पंजे और हमारी उंगलियां उसकी छाती के नीचे की हिस्से को करते हुए हम दबाएंगे। इस तरह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे से ऊपर तक कमर का वहाँ ऊपर रख के साइड में भी और ऐसा। इसके साथ साथ उसको हम साइड में करते हुए भी दबा सकते हैं पीठ में कमर को। और हम पीठ की तरफ पंजे रखकर हमारी उंगलियां जमीन की ओर रखेंगे बगल के पास से और दबाते जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर हम अपने पंजे ऐसे रखेंगे कि हमारी उंगलियां उसके सिर की तरफ हो। फिर हम दबाएंगे 1 2 3 4 5। इस तरह 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसका सिर साइड में रहेगा ताकि उसके नाक और मुंह से पानी निकलता रहे। 1 2 3 4 5। ये करने से उसके मुंह का पानी बाहर फेंका जाएगा। इस तरह मैं उसको शरीर का पानी निकालते जाऊंगा, पेट को दबाते जाऊंगा, पीठ को दबाते जाऊंगा और साइड में भी दबाते जाऊंगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से मैं उसके पेट का पानी बाहर निकालूंगा। है मैं मेरी उंगलियां अपने हथेलियां रखा हूँ। मेरी उंगलियां उसके गर्दन की तरफ है, सिर की तरफ है, आंखों की तरफ है और मैं दबा रहा हूँ 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से मैं मेरी हथेलियां जोड़कर मेरी उंगलियां उसके बगल के नीचे से जमीन की तरफ रखते हुए फिर दबा रहा हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस समय उसका चेहरा, सिर या तो दाहिने तरफ है या बाएं तरफ है ताकि उसके मुंह से, नाक से वो सांस ले सके। और अगर पेट में का अन्न उसके मुंह में आए तो वो नाक में से फिर से फेफड़े में न जाए, इसलिए उसकी गर्दन दाहिने तरफ या बाएं तरफ हो। बीच बीच में मुझे उंगली डालकर उसका मुंह खोलकर उसके पेट का अन्न भी निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस प्रकार मुझे 10-15 मिनट ये प्रक्रिया करनी है ताकि डॉक्टर, एम्बुलेंस या कोई मदद आ जाए। तब तक मैं उस व्यक्ति को जिंदा रख सकूं, उसके सांस जारी रहे, वो श्वासोच्छ्वास ले सके और उसका दम न घुटे और वो जिंदा रह सके। हेलो दोस्तों, अभी हमने जो वीडियो बनाया जिसमें मैं अभी यहाँ पर बेहोश था, वो वीडियो हमने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया है कि पेशेंट को सीपीआर कैसे दिया जाता है। जैसे अभी इन्होंने आपको बताया, तो गाइस मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। हम सिर्फ आपको समझाना चाहते थे कि अगर कोई आदमी बेहोश हो जाए, अगर कोई आदमी डूब जाए तो उसे सीपीआर देके कैसे बचाया जा सकता है। तो